आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाइनली कॉटलिन फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, जिसका प्रयोग करके आप आने वाले टाइम में बहुत सारी एप्लीकेशन डेवलप कर पाएंगे और एक आप बहुत बढ़िया एंड्रॉयड डेवलपर बन पाएंगे। तो चलो यार, मुझसे रुका नहीं जा रहा है, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम लोग समझेंगे कि कॉटलिन में कैसे चीज़ें काम करती हैं, फंक्शन क्या होते हैं वगैरह वगैरह। मतलब जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई अपना लैपटॉप ले लो और चलो चढ़ाई करते हैं कॉटलिन पे। सबसे पहले चीज़ हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं आज के इस वीडियो में या आज के इस सेशन में। तो हम लोग सबसे पहले अपना कॉटलिन का फर्स्ट प्रोग्राम, जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया जाता है, समझा जाता है कैसे काम कर रहा है, वो बनाएंगे। वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे उन्हें डिक्लेयर करना है कॉटलिन में, और वार और वैर, यानी कि वार वैर या वॉर या कुछ भी हो सकते हैं। वार वो लड़ाई करने वाला वार नहीं, वैर वर्सेस वैल, वेरिएबल क्या होते हैं, क्या डिफरेंट होता है इन दोनों में, वो सब जानेंगे। डाटा टाइप्स क्या होते हैं कॉटलिन में, सारी बातें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और भाई अगर आप ये पूरी सीरीज फॉलो कर लेते हैं 110% आप कॉटलिन सीख जाओगे। और अगर आप कॉटलिन सीख गए तो भाई आप एंड्रॉयड डेवलपर बन जाओगे और एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने लग जाओगे। चलो यार, देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने IntelliJ को इंस्टॉल किया था अपने उबंटू में। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो या फिर आप मैक यूज़ करते हो तो सिंपल प्रोसेस है उसका भी। अगर नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं एनीडेस्क पे आके या फिर टीम व्यूअर पे आके आपका जो है वो IntelliJ इंस्टॉल करके बता दूंगा। न्यू प्रोजेक्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, कॉटलिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम जो है वो डाल देना है। तो मैं डाल देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर ये आपको प्रोजेक्ट जो है वो बना के दे देगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो चुका, आपको यहाँ पे SRC दिख रही होगी, इसी में सारा काम हमारा होगा। तो जल्दी से हम लोग इसको राइट क्लिक करके और यहाँ पे हम लोग न्यू पे आके कॉटलिन क्लास / फाइल पे क्लिक करते हो। यहाँ पे अपना फर्स्ट फाइल जो है वो बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना, ध्यान रहे क्लास नहीं बनानी, फाइल बनानी है। तो यहाँ पे कन्फिगर मांग रहा, तो मैं इसे कन्फिगर कर देता हूँ जावा, और यहाँ पे ऑल मॉड्यूल, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहला प्रोग्राम रन करते हैं, यानी कि प्रिंट कराते हैं हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे फन लिखिए, यहाँ पे मेन लिखिए, और यहाँ पे पैरेंथेसिस हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका करली ब्रेसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये प्रोग्राम बना लिया है। अब यहाँ पे हम लोग इसे रन करते हैं और यहाँ पे आउटपुट देखते हैं क्या आता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है आखिर में, फन क्या है, मेन क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट होके आ चुका है। अब भाई ये क्या है समझिएगा, फन मतलब फंक्शन, मेन मतलब मेन फंक्शन। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका क्या मतलब है। देखो यार, कंपाइलर या फिर कंप्यूटर या फिर प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होना, ये कंपाइलर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। हर एक फाइल का, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना एंट्री पॉइंट होता है कि वहाँ से प्रोग्राम रन करेगा और एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे प्रोग्राम रन होंगे। अगर कंपाइलर को ये नहीं पता होगा भैया प्रोग्राम कहाँ से रन करना है, तो वो हो जाएगा कंफ्यूज। फिर वो पता नहीं कहाँ से प्रोग्राम उठा के रन कर दे रहा है। पता चले जो आपको सबसे लास्ट में रन करना है वो सबसे पहले रन हो रहा है, एरर आ रही है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि एक एंट्री पॉइंट होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो यहाँ पे भी जो एंट्री पॉइंट है वो है मेन, यानी कि जब भी प्रोग्राम रन करेगा आपके कॉटलिन में, वो सबसे पहले मेन फंक्शन को फाइंड करेगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। अब यहाँ पे क्या है देख लीजिए, फन का मतलब फंक्शन हो गया, मेन का मतलब मेन फंक्शन हो गया। सिंपल सा प्रोसेस है। प्रिंट एलन का मतलब हो जाएगा प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं भैया, सिंपल भाषा में आपको बताऊँगा, ज़्यादा टेक्निकल भाषा में नहीं जाऊँगा। अगर आपको कोई सामान रखना है तो आप क्या करोगे, एक गत्ता लोगे, एक बॉक्स लोगे, उसमें आप सामान जो है वो रख लोगे, ठीक। उसी तरीके से वेरिएबल जो है वो कंप्यूटर में या फिर प्रोग्रामिंग में एक बॉक्स की तरीके से बिहेव करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम जो है एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। अगर आपको कंप्यूटर को बताना, कंपाइलर को बताना है कि भाई हमने 5 वैल्यू लिया है,
कैसे बताओगे आप? ऐसा तो है नहीं कि आप कंप्यूटर बन के या फिर कंप्यूटर के अंदर घुस के जाओगे उसको बताओगे, नहीं। होता क्या है कि वेरिएबल जब आप बनाते हो तो करता क्या है वेरिएबल, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसा यंत्र, एक ऐसी चीज़ करती क्या है कि आप वो जो है वो कंप्यूटर में जाके कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, एक स्पेस बना लेती है कि भैया यहाँ पे अभिषेक आके अपनी वैल्यू को स्टोर करेंगे, अपनी वैल्यू को प्रिंट करेंगे, जो भी करना है वो करेंगे। तो कैसे चीज़ें होंगी? तो इसी वेरिएबल के द्वारा ही हम कंप्यूटर मेमोरी को, कंपाइलर को, कंप्यूटर महाशय को बताते हैं कि भैया हम जो है एक छोटा सा स्पेस ले रहे हैं, उसमें हम जो है अपनी वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो बस वेरिएबल का सीधा सा मतलब यही होता है कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा आप कंप्यूटर महाशय को बताते हैं कि भैया ये हम जो है वैल्यू को स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे कैसे डिक्लेयर करना है वेरिएबल को कोटलिन में, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो कोटलिन में कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा था, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं वैल। वैल क्या है? वैल का मतलब वेरिएबल। ये एक कीवर्ड होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर महाशय को ये पता चलता है कि हाँ ये एक वेरिएबल है। इसके बाद क्या होता है, किस नाम का वेरिएबल? नेम नाम का वेरिएबल। इसमें अंदर क्या करना है, मान लीजिए अभिषेक लिखना है। अब क्या करना है, यानी कि हम जो है एक वेरिएबल हम लोगों ने नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने अभिषेक जो है वो जो स्ट्रिंग है या जो वैल्यू है, जो डेटा है वो हमने इंसर्ट यानी कि इनिशियलाइज कर दिया अभिषेक नाम का डेटा नेम के अंदर। अब इसको हम लोग अगर प्रिंट करते हैं तो प्रिंट, अब यहाँ पे देखिए प्रिंट भी आ रहा है और प्रिंट एलएन भी आ रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रिंट अगर आप करते हैं तो प्रिंट करने के बाद जो कर्सर है आपका वो नीचे नहीं आएगा, और प्रिंट एलएन में प्रिंट करने के बाद कर्सर जो है आपका नीचे आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मैं इसको नेम जो है वो प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे रन करते हैं hello world.kt को। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अभिषेक हो गया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एलएन लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ और यहाँ पे रन करते हैं इस चीज़ को, तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रिंट है यानी कि पहला वाला प्रिंट, इसमें नेम हमने इंसर्ट करवाया या नेम हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया है, उसके बाद जो है वो लाइन जो है वो कर्सर नीचे नहीं आया है। इसका ही मतलब होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब अच्छा क्या हुआ, अब वैल हो गया। जो दूसरा वाला है वो है हमारा वैर इक्वल टू, मान लीजिए हम लोगों ने एल नेम ले लिया, लास्ट नेम इक्वल टू हम लोगों ले लेते हैं प्रजापति। तो ये दोनों तरीके हैं जिनका यूज़ करके हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब सीख रहा था, मैंने जब प्रोग्राम बनाना स्टार्ट किया तो भाई मैं दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता था कि भाई इसका क्या इसका क्या है, ठीक है। तो कैसे क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए वैल का और वैल और वैर दोनों टाइप का यूज़ करके आप वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो, लेकिन जो सबसे मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि एक जो है वो रीअसाइन हो सकता है और एक जो है रीअसाइन नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नेम इक्वल टू करके अगर मैं यहाँ पे अभिषेक लिखता हूँ या फिर हम लिखते हैं कुमार, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, रेड लाइन आ रहा है, तो ये लिखा है वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। मतलब वैल जो है वो रीअसाइन यानी कि दोबारा आप जो है उसके अंदर कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते या पहली वैल्यू को आप ओवरराइट नहीं कर सकते हैं। वैल का ये मतलब होता है। अगर मैं वैर की बात करूं और यहाँ पे एल नेम जो है वो मैं लिख देता हूँ कुछ भी और मैं प्रिंट जो है वो कर देता हूँ एल नेम, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो प्रिंट हो चुका है। यानी कि ये वैल्यू थी पहले, लेकिन मैंने क्या किया, इसको ओवरराइट करके ये वैल्यू डाल दी तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो है नेम को लिख के हम लोग कोई वैल्यू दे देते हैं और फिर इसको हम लोग नेम को प्रिंट करते हैं, यहाँ पे हालांकि बता दे रहा है पहले ही कंपाइल टाइम में ही कि भाई ये जो है आप रीअसाइन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी नहीं याद ध्यान दिया और मैंने इसको रन कर दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक एरर आएगी। इसमें वही लिखा रहेगा कि कोटलिन वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। तो दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि वैर जो है वो रीअसाइंड हो सकता है, वैल जो है वो रीअसाइंड नहीं हो सकता है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, बहुत ही मज़ेदार है, वो ये कि वैल और वैर
मैं दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। वो इसलिए था कि मैं भूल जाता था कि भाई कौन सा रीअसाइंड है, कौन सा रीअसाइंड नहीं है, मतलब कौन सा रीअसाइंड कर सकते हैं, कौन सा रीअसाइंड नहीं कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है मैंने ऊपर जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और मैं नीचे उसको रीअसाइंड कर रहा हूँ तो वहाँ पे एरर आ रही, फिर मैं जाता था उसको ढूंढता था, फिर मैं उसको जो है वेर में जो है वेल में उसको बदलता था, फिर जाके हम इसको रीअसाइन कर पाते थे। तो ये कैसी चीज़ें याद होंगी, तो देखिए बहुत सिंपल सा है। अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है किसी भी वर्ड को लेके, तो आप उस वर्ड को किसी ना किसी से जोड़ दीजिए, आप कभी भी नहीं भूलोगे। मैं ऐसा हमेशा करता हूँ। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, करना क्या, वेर यानी कि ये जो है वो रीअसाइंड हो सकता है, वेल नहीं हो सकता। तो वेर के लास्ट में क्या है, आर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये आर का मतलब क्या है, रीअसाइन, यानी कि वेर को रीअसाइन कर सकते हैं, वेल को नहीं कर सकते। एक याद कर लीजिए कि वेर, आर का मतलब रीअसाइन, यानी कि वेर जो है वो रीअसाइन हो सकता है, बस आप हमेशा याद रखोगे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, नेक्स्ट चीज़ से पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी क्लिक करते तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्ट्रिंग। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग वेर इक्वल टू एज इक्वल टू 25 कर देते हैं और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी करते तो आप इंट देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए अलग अलग टाइप के डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आप स्टोर करना चाहते हो, उसको कहते हैं हम लोग डेटा टाइप। आगे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको भी बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, ये जो है वो आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो। इसमें क्या है कि आप बता नहीं रहे हो कंपाइलर को भाई हम किस टाइप का इसमें वेरिएबल स्टोर करने वाले हैं, यानी कि इंट है कि फ्लोट है कि डबल है, ठीक है। ये क्या होता है, ये आप जो इसमें वैल्यू असाइन करते हो उसी से ही ये मान लेता है कि हाँ ये स्ट्रिंग टाइप का है। मतलब वैल्यू को देख के कंपाइलर समझ जाता है कि ये स्ट्रिंग है और ये जो है वो एक इंट टाइप का डेटा है, ठीक है। अब अगर आपको बताना है कंपाइलर को कि हम इस टाइप का स्पेसिफाई करना है कि हम इस टाइप का जो है वो वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल में, वो कैसे होगा, तो वेल लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे, मैं इसको जो है वो कर देता हूँ कमेंट, वेल के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे नेम, यानी कि वेरिएबल का नेम, कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे इसको स्ट्रिंग। ध्यान रखिएगा स्ट्रिंग जो है वो आपको एस कैपिटल लिखना है और यहाँ पे इक्वल करके आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू आप देना चाहें वो दे सकते हैं, या फिर आप इसको बाद में भी दे सकते हैं, ठीक, बाद में भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इसी टाइम पे देना है। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इस तरीके से आपने कर दिया कि आपने पहले ही बता दिया कि भाई वेल जो नेम नाम का वेरिएबल मैंने बनाया है इसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जो है वो हम स्टोर कराएंगे। अगर मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है, दिस द इंटीजर लिटरल डज नॉट कन्फर्म टू द एक्सपेक्टेड टाइप स्ट्रिंग। मतलब ये है कि आपने तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर कर, लेकिन आप जो है वो इनिशियलाइज क्या कर रहे हो, एक इंट वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है आप ऐसे भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंट कराना तो भाई प्रिंट और यहाँ पे नेम जो है वो प्रिंट करा के रन करा के देख सकते हो, सेम वैल्यू आएगी जो पहले आ रही थी वही यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, वो ये है कि जैसे कि आप लोगों यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग कहोगे यार ये ज़्यादा सही है ये वाला, इसको थोड़ा मैं कर देता हूँ, कमेंट एरर आएगी। आप लोग कहोगे यार ये ज़्यादा सही है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है इसमें, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका क्या होता है। देखिए होता ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसको बाद में इनिशियलाइज करता हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं नेम नाम का जो वेरिएबल बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं नेम बाद में हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, यानी कि बाद में वैल्यू यहाँ पे हम लोग देंगे इसको, तो ये एरर बताएगा। क्यों बताएगा, इसका मतलब ये होता है कि भाई इस टाइप का अगर आप जो है वेरिएबल बना रहे हो, जो आप पहले से डेटा टाइप जो है वो बता नहीं रहे हो कंपाइलर को, तो आप जो है ऐसा नहीं कर सकते, बाद में इनिशियलाइज नहीं कर सकते। आपको इनिशियलाइज उसी टाइम करना पड़ेगा जब आप वेरिएबल बनाओगे।
लेकिन ये चीज़ इसमें नहीं है। इसको आप ऐसा ही कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जो है वो नेम नाम का वेरिएबल बना लिया और उसका डेटा टाइप जो है आपने यहाँ पे बता देंगे भैया हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का जो है वो वैल्यू जो है वो इसमें इनिशियलाइज करेंगे। तो अब आप करेंगे क्या कि बाद में जाके इसको नेम करके यहाँ पे जो है जो कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पे इनिशियलाइज करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, वो इसलिए कि आपको बताना पड़ता भाई यहाँ पे जो है वो आपको वैल्यू जो अभी देनी है, बाद का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वैल्यू को यानी कि वेरिएबल को जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं और वैल्यू को यहाँ पे आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। वेरिएबल हो चुका है, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल इन कॉटलिन हो चुका है, वैर वर्सेस वैल ये हो चुका है। डाटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, मैं डाटा टाइप इन कॉटलिन कौन कौन से तो वो आपको बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि मैंने आपको बताया था कि किस टाइप की वैल्यू आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, अपने वेरिएबल में इनिशियलाइज करना चाहते हैं या स्टोर करना चाहते हैं, वो आपको कंपाइलर को बताना पड़ता है। तो कॉटलिन में जो है वो मेनली पांच प्रकार के जो है वो डेटा टाइप अवेलेबल हैं। पहला है नंबर्स, ठीक है, दूसरा है आपका कैरेक्टर, तीसरा है आपका बूलियन, चौथा है आपका स्ट्रिंग जो मैं आपको बता चुका हूँ उससे पहले। उसके बाद आता है आपका एरे। एरे जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं और इनके बारे में हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डीप पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आगे इसका बहुत ज़्यादा काम होता है। और अब बात करते हैं नंबर के बारे में। तो नंबर के अंदर जो है वो काफ़ी सारे और डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला बाइट आता है जो कि 8 बिट का होता है, उसके बाद आता है शॉर्ट डेटा टाइप, उसके बाद इंट, उसके बाद आता है लॉन्ग, उसके बाद आता है डबल, उसके बाद आता है फ्लोट। यानी कि नंबर के अंदर, नंबर तो भाई अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, नंबर अगर मैं अब बात करता हूँ ये, तो नंबर के अंदर इतने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। देखिए होता ये है ना कि नंबर में कई तरीके के नंबर आ सकते हैं, जैसे कि आपका इंट मतलब एक नॉर्मल नंबर जो होता है जो डेसिमल नहीं होता वो आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं एज नाम से और इक्वल टू कॉलन यहाँ पे दे देते हैं इंट इक्वल टू 10। अब इसको जो है प्रिंट करके देखते हैं कितना आउटपुट आता है। ठीक है, यहाँ पे एज तो आप देखते हैं यहाँ पे 10 आ रहा है। ठीक, अब अगर हमको यहाँ पे डेसिमल वाला नंबर मान लो हमको इतना इसमें स्टोर कराना है, ये एरर बताएगा। क्यों बताएगा? कहेगा भैया आपने तो इंटीजर टाइप का लिया है और आप जो है वो इसमें डेसिमल दे रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने यहाँ पे डिफाइन कर चुके हो भाई कि आप जो है वो इंटीजर टाइप का। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा, फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा या फिर आप इसको डबल यूज़ करना पड़ेगा, डबल टाइप का डेटा बेस यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। आप जो ऐसा नहीं कि आप जो है उसको बेवकूफ़ बना सकते हो, नहीं। अगर आपने इंट लिया है तो आप एक इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करोगे जो पॉइंट में ना हो, जो डेसिमल में ना हो, जो रियल में ना हो, रियल नंबर ना हो। ठीक, उसके बाद जो है वो शॉर्ट। अब ये सब क्या है? ये सब मेमोरी को डिफाइन करते हैं। यानी कि शॉर्ट जो है वो आपका -32,768 से लेके 32,767 तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अगर मैं इंट की बात करता हूं तो इंट जो है -2 की पावर जो है वो 31 से लेकर प्लस के 32 की पावर जो है वो 31, अरे कहाँ गया पावर वाला, ये 31 तक स्टोर कर सकता है। यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं ये। अगर मैं लॉन्ग की बात करता हूँ तो -263 टू पावर 2 से लेके प्लस के 2 पावर ऑफ 63 तक ये लॉन्ग स्टोर कर सकता है अपने अंदर वैल्यू। ये कैरेक्टर हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे नंबर हो चुका है। नंबर में इतने टाइप के जो है वो डेटा टाइप होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट। किनका क्या यूज़ होता है वो अब मैंने आपको यहाँ बता दिया कि अगर आप डबल यानी कि नंबर डेसिमल नंबर यूज़ करते हो डबल यूज़ करना पड़ेगा। फ्लोट, लॉन्ग का यूज़ करते, लॉन्ग का यूज़ क्यों करते हैं? अगर आपको कोई बड़ी इंटीजर वैल्यू जो वह स्टोर करानी है तो लॉन्ग यूज़ करना है। अब यहाँ पे बात आती है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होते हैं? तो कैरेक्टर का मतलब ये होता है वैल, नेम इक्वल टू ना करके यहाँ पे CHAR, ये इसका कीवर्ड होता है, और इक्वल टू यहाँ पे C,
कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड ही लेता है। अगर आपको स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग तो अलग होगा, स्ट्रिंग का मतलब मल्टीपल कैरेक्टर। लेकिन अगर आपको एक सिंगल कैरेक्टर यूज़ करना है या सिंगल कैरेक्टर स्टोर कराना तो आप कैर का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे इसको और बढ़ा देते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ जाती है। वो कहता है भैया एक वाला है, क्यों इसमें ज़्यादा बोझ डाल रहे हो, इतना नहीं संभाल पाएगा वो। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर अगर आप डेटा आप बता देते हो कंपाइलर को तो वो इससे ज़्यादा वो स्टोर करने नहीं देगा, चाहे आप उसको जितना भी बेवकूफ़ बना लो। अब आता है यहाँ पे बूलियन। बूलियन भी एक डेटा टाइप है। बूलियन मतलब क्या होता है, उसमें आप ट्रू या फॉल्स दो ही वैल्यू होती हैं, या ऑन या ऑफ हो सकता है। यानी कि वैल अगर मैं यहाँ पे BOO कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है वो बूलियन इक्वल टू, या तो आप ट्रू कर सकते हैं या फिर आप फॉल्स कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं स्टोर कर सकते। अगर आप चाहें तो आप ये कर दे तो ये बता देगा भैया कहाँ हो, ये बूलियन है, कोई तुम्हारे लिए स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप बूलियन यूज़ कर सकते हो। इन सब का यूज़ क्या है ये आगे आपको पता चलेगा। आपको बड़ा ही बोरिंग लग रहा होगा भाई क्या बता रहा है, लेकिन नहीं, ये सब आपको बाद में पता चलेगा भाई कैसे चीज़ें काम करती। जब आप एक एप्लीकेशन लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे तब आपको पता चल जाएगा। अभी बस ये आप देखते रहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं, सब आप अपने दिमाग में डालते रहिए। जब हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे आगे, हम इसी पे प्रोग्राम बनाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा भाई इसका क्या यूज़ है एक्चुअल में। ठीक है, तो बूलियन जो है वो आपका ट्रू या फॉल्स जो है वो रिटर्न करता है। स्ट्रिंग मैंने आपको बता ही दिया कि सेट ऑफ कैरेक्टर को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक, अब आता है एरे। एरे जो है वो बहुत ज़्यादा, आप समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। एरे के लिए एक अलग वीडियो बनेगा जिसमें डीपली बताऊँगा भाई एरे क्या होता है। तो अगर आपको एरे डिफाइन करना है, एरे जो इनिशियलाइज करना है, एरे डिक्लेयर करना है, कैसे करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो कॉटलिन के अंदर एरे को डिक्लेयर करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए वैर, यानी कि ये रीअसाइन हो सकता है। वैर का मतलब रीअसाइन। मैं अगर बनाता हूँ माई एरे 1 इक्वल टू एरे ऑफ, एरे आप देखते हैं यहाँ पे आ चुका है एरे ऑफ। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि एरे ऑफ को डिक्लेयर करने के लिए, बनाने के लिए ये फंक्शन यूज़ में आता है। यानी कि अगर आपको एरे बनाना है तो आपको ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो है आपको वैल्यू जो है वो पुट करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। समझिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे क्या था ना, अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन ये जो है वो यूज़र डिफाइंड वेरिएबल हम लोग इसको बोलते हैं। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप या यूज़र डिफाइंड वेरिएबल इसको बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, कि ये हम लोगों ने बनाया है। ठीक, हालांकि बनाया तो कोटलिन वालों ने है, लेकिन हम लोग इसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि एक ही वेरिएबल में हम लोगों ने यहाँ पे 5 वैल्यू जो है वो डिक्लेयर कर दी। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा पहले कि हम लोग जो है यहाँ पे बताते नहीं हैं पहले कि भाई हम किस टाइप का जो है वो डेटा इसमें स्टोर करने वाले हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं। मैंने बताया नहीं कि भाई हम इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, तो यहाँ पे आप जो है वो कैरेक्टर टाइप का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से एक ही कैरेक्टर लेगा, ज़्यादा कैरेक्टर नहीं लेगा, क्योंकि ये जो है आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इसको प्रिंट कैसे करते हैं। तो देखिए, प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या होता है कि एरे जो होता है इसकी जो नंबरिंग होती है वो हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। यानी कि 0 1 2 3 4, यानी कि 4 एलिमेंट है यहाँ पे 0 का यूज़ करके। ठीक है, 1 से स्टार्ट नहीं होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हमको अगर प्रिंट कराना है तो हम लोग माई एरे लिखेंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, यानी कि बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है स्क्वायर ब्रैकेट, उसको हम लोग लगाए, वो 0 यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं यार, वरना बार बार नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा काम, और इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि भाई क्या आउटपुट आता है इसका। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 110.8 यानी कि 110.8 यहाँ पे आ रहा है। कैसे आ रहा है, एक्चुअली में ये यहाँ पे जो है वो मैंने प्रिंट करा रखा है। अब इसको जो है वो रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि
माई एरे का एलिमेंट नंबर 0 पे 1 है। अगर मैं आपको यहाँ पे 2 कर देता हूँ और फिर मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे आएगा क्या, 0 1 और 2 यानी कि 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आया। तो इस तरीके से जो है आप एरे को प्रिंट कर सकते हैं। अगर सब एरे को आप प्रिंट करना चाहते हैं बारी बारी से तो आपको यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो अब फॉर लूप क्या होता है ये भी आपको मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बस प्रिंट करके दिखा रहा हूँ कैसे काम हो रहा है। तो माई एरे यानी मैं इसको जो है वो प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे हम लोग जो है वो इन ले देते हैं और इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे एलिमेंट दे देते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पे वो चीज़ लिखी जाती है जिसमें आपका वैल्यू आ रही है और यहाँ पे आपकी वो चीज़ लिखी जाती है जिसमें आप एक एक करके वैल्यू डालोगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, आप वैल्यू, इसकी वैल्यू यानी कि जो आपने जो एरे बनाया हुआ है 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू एक एक करके आप इसमें डालोगे और यहाँ पे प्रिंट करोगे। इसलिए मैंने इसको उल्टा लिखा, यानी कि पहले आप ये फिर ये, नहीं समझे? मतलब ये है कि यहाँ पे आप वैल्यू डालो, जो वैल्यू आपके पास है एरे है, उसके बाद जो है वो एलिमेंट में आप वैल्यू जो है वो एक एक करके हमें डालोगे, उससे प्रिंट कराओगे। इसकी स्पेलिंग कर रहे थे, मैं इसको सही कर देता हूँ, एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट, एलिमेंट्स नहीं एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट एलएन करके जो है हमको एलिमेंट जो है वो प्रिंट करा देना। रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से जो है आप एरे का यूज़ कर सकते हो और एरे जो है आप प्रिंट कर सकते हो। तो हमारा जो है वो आज का काम हो चुका है। आज के इस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा प्रोग्राम कैसे लिखना है, वेरिएबल क्या होते हैं, डिक्लेयर कैसे करना है, वेर वर्सेस वेल में क्या डिफरेंस होता है और डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं, क्यों और कैसे चीज़ें होती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।